जहां ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण होने पर सोच समझ का दायरा बढ़ता चला जाता है, हम बड़ा सोचने लगते हैं, जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव आना शुरू हो जाते हैं। वहीं गोबर और गौमूत्र के ज्ञान से हमारी सोच समझ का दायरा सिकुड़ता चला जाता है। हम धर्म को एक कुएं के मेंढक की तरह से देखने लगते हैं, बहुत सीमित दायरे में। अंग्रेजी की एक कहावत है, कुछ पंक्तियां हैं जिनका हिंदी में अनुवाद आपके सामने पेश कर रहा हूं। अगर हमारा धर्म दूसरों से नफरत करना सिखाने लगे, तब हमें समझ लेना चाहिए हमें नए धर्म की जरूरत है। हालांकि मैं जिस तरह से हिंदुत्व को भगवा ब्रिगेड परिभाषित करती है, मैं नहीं स्वीकारता। हिंदू एक बड़ा धर्म है, यह एक जीवन शैली है जो हमें सहिष्णुता सिखाती है, हमें दूसरों को स्वीकार करना सिखाती है, हमारे अंदर समानता का भाव भरती है। मगर आज के जो कथित हिंदू हैं, कथित कट्टर सनातनी हैं, ये पगला से गए हैं। इन्हें सिर्फ दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करना आता है। ये आप लोग क्या नहीं, जाओ जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखो, मत जाओ। 48 घंटे बाद पूरी कंडीशन नहीं दिखेगी पूरा मध्य प्रदेश। भाइयों से वादा करता हूँ 48 घंटे के बाद नहीं दिखेंगे। अगर बोल नहीं कर सकते आप, हमें बात करो, मुंह से बात करो। किसी लड़की को तू लेके आ रही है बर्तन में, हमारी बात कर लेके आ रही हमारे आप हाथ नहीं उठा सकते। क्यों भड़की है जैसे रहना लड़की को क्या करवाने लेके आती इस लड़की को, क्या करवाने लेके आती इस लड़की को यहाँ। जय श्री राम। हमें पता है कि बिना तांडव के हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। और भाई इसके साथ साथ ना जय श्री राम के साथ महादेव का नाम हर हर महादेव भी कहना पड़ेगा और हाथ में फरसा भी उठाना पड़ेगा। अगर तुम सोचो ना, सर पे भगवा पगड़ी बांध के अगर तुम घूमोगे, हिंदू राष्ट्र बनाओगे, तो ऐसे ही बनेगा। आपको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भगवा आतंकवादी भी बनना पड़ेगा। और जो सत्ता में बैठे लोग हैं, 1 इंजन वाले, 2 इंजन वाले, 3, 4 इंजन वाले, वो इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। चारों तरफ हमें हिंसा दिखलाई पड़ती है। अगर हम सोशल मीडिया पर नजर डालें, और गोदी मीडिया तो वैसे भी हिंसक कार्यक्रम पेश करता रहता है युद्धों के, उन्हें युद्ध बहुत पसंद है, और एक धर्म के लोगों से उन्हें अच्छी खासी नफरत है। तो वोट नैरेटिव तो चलता रहेगा, विपक्ष को बदनाम करने का, एक धर्म के 2 धर्म के लोगों को बदनाम करने का। क्रिसमस का पर्व है, और जैसी घटनाएं, जैसी खबरें हम देश भर से देख सुन रहे हैं, उनको देख करके, सुन करके शर्म आने लगी है कि हम कैसे हिंदू हो गए हैं। ये कैसे हिंदू हैं जो आतंकवाद की बात कर रहे हैं, फरसे उठाने की बात कर रहे हैं, तलवार भांजने की बात कर रहे हैं, ईंट को ईंट से बजाने का काम करने निकल पड़े हैं, चर्चों पर हमले कर रहे हैं, क्रिश्चियंस को परेशान कर रहे हैं, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं, उन पर अत्याचार कर रहे हैं। हमने मस्जिदों के सामने कथित हिंदुओं को डीजे पर नंगा नाच करते देखा था, मस्जिदों पर भगवा झंडा फहराते देखा था। और अब क्रिसमस की पर्व पर जो कुछ हम देख रहे हैं, दुनिया भर में इससे हमारी भद्द पिट रही है, बेइज्जती हो रही है। इंटरनेट का जमाना जो है, मोदी चर्च में दिखलाई दे रहे हैं,
प्रार्थना सभा में हिस्सा ले रहे हैं। मगर अपने अनुयायियों से, अपने फॉलोअर्स से यह कहने को तैयार नहीं है कि यह सब बंद कीजिए। बीते 5 सालों में भारतीयों पर दुनिया के अलग अलग इलाकों में हमले बढ़े हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। हमारा एक हिंदू भाई भी अभी मारा गया है। और जब मैं लोगों से मिलता हूं जो जरा भी भगवा सोच वाले हैं, वो कहते हैं कि देखिए बांग्लादेश में हमारा हिंदू भाई मारा गया, जबकि हमें कहना यह चाहिए कि हमारा एक भारतीय भाई मारा गया। भारतीयों पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि जब हम दुनिया में भारत से कहीं और होते हैं, किसी विदेशी जमीन पर होते हैं, तब हम भारतीय होते हैं। और भारतीयों के प्रति जो हिंसा के मामले बढ़े हैं विदेश में, उसके पीछे ठोस वजह है। हमें उन्हें भी समझना होगा। हम हिंदू हिंदू बहुत करने लगे हैं। विश्वगुरु का डंका तो पिट गया। हमें मालूम है पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में हमारा क्या हश्र हुआ, हमें क्यों कदम वापस लेने पड़े। और ट्रंप लगातार मोदी की बेइज्जती कर रहे हैं। चीन को हम जवाब नहीं दे पाते, लाल आंख नहीं दिखा पाते, उससे हम बढ़ करके आयात कर रहे हैं। अपने हम इसे मेक इन इंडिया बतलाते हैं, जबकि यह असेंबलिंग इंडिया है, ये मेड इन इंडिया नहीं है। हम पुर्जों को जोड़ते हैं। मगर हमें अतीत की घटनाओं को तोड़ मरोड़ करके जब तक बतलाया जाता रहेगा, हमें गौरव की अनुभूति कराई जाती रहेगी, हम असलियत से दूर होते जाएंगे। हम कहां खड़े हैं, हमारी असलियत क्या है, हमारा वास्तव में धर्म क्या था, भारत की संस्कृति क्या थी, परंपराएं क्या थी, हमारा सहिष्णुता का भाव क्यों खोता चला गया, हम इतने घृणा से भरे कैसे हो गए, क्यों हमें अपने ही भाई बंद बुरे लगने लगे, नजरों में खटकने लगे। इसका संदेश दूर तक जा रहा है और हम समझने को तैयार नहीं है कि हम अपने देश में मुसलमान भाइयों के साथ, क्रिश्चियन भाइयों के साथ व अन्य धर्मों के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। अगर कोई मोदी का विरोध करता है, इनके गोबर और गौमूत्र की परंपरा से सहमत नहीं होता, तो एक भीड़ उसकी जान लेने पर उतारू हो जाती है। मॉब लिंचिंग तो होती रही है गौकशी के नाम पर। हमने झेला है उसे हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। भी एक औरत के सामने उसके शौहर को पीट के एक जानवर की तरह घर से मार के खींच के रोड पे ला के डाल दिया। मेरी 85 साल की मदर थी, उस वक्त उन्हें पीटा गया। वो टॉयलेट में उन्होंने अपने आप को बंद किया। सिलाई मशीनें उठा के उनके सर पे मारी गई। तो जो अपनी आंखों से नज़ारा वो बच्चे देख रहे हैं, उनकी वाइफ देख रही है, मेरी 85 साल की बूढ़ी माँ देख रही है, तो इसे मैं शब्दों में कैसे कह सकता हूँ कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी। और आज तक जो भी हम झेलते हैं, हमने 10 साल में कोई ईद नहीं मनाई है, बकरा ईद आज तक, क्योंकि वो घटना बकरा ईद की थी। किसी भी भाई ने आज तक ईद हमने सेलिब्रेट नहीं की है उनके मरने के बाद। मगर ये जो हिंदू संगठन है, ये क्या कर रहे हैं? ये अपनी दुकान चला रहे हैं, राजनीति की मार्फत, नफरत की मार्फत, घृणा के जरिए। अगर इसे बंद नहीं किया गया तो भारत कहीं का नहीं रहेगा। हम इसी तरह से नफरत और घृणा से भरे रहे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमें नई नई बीमारियां लग जाएंगी, क्योंकि घृणा और नफरत से इंसान कभी भी निरोगी नहीं रह सकता। उसे तमाम तरह के रोग लग जाते हैं, बीमारियां लग जाती हैं, वो मानसिक रूप से बीमार होता चला जाता है। हमारी नजर भ्रष्टाचार पर नहीं है। हमारी नजर जिस तरह से देश में कुलदीप सेंगरों को जमानत मिल रही है उस पर नहीं है। उन्नाव की बेटी दिल्ली में भटक रही है, उनको जो मदद करने वाली महिला है उसके साथ दिल्ली की पुलिस किस तरह से पेश आई। ना प्रधानमंत्री मिले, ना गृह मंत्री इन लोगों से मिले। राहुल मिले और उन्होंने वादा किया
कि जैसा तुम चाहती हो मैं वैसा करूंगा। तुम्हारे लिए घर का इंतजाम होगा, किसी भी कांग्रेस शासित राज्य में नौकरी मिलेगी, अच्छा जीवन मिलेगा। जाने दो, बाकी आने दो। अरे जाने दो यार। क्या बोला, क्या है आपको? आईडी कर देना इन्होंने, नीचे रखो आईडी। मिलने की गुहार लगाई, मैं प्रधानमंत्री से मिलने की गुहार लगाई, मैंने सबसे मिला लेकिन हमसे कोई नहीं मिला। और राहुल भैया का सामने से फोन आया और सामने से हमको बुलाया और मैं उनसे मिलने गई। उन्होंने मुझे न्याय का आश्वासन दिया और न्याय की लड़ाई के लिए आगे की यही है कि हमें न्याय दीजिए। आप लोगों से यही उम्मीद है, मेरी आवाज आगे तक बढ़ाइए और मुझे न्याय दिया जाए। आश्वासन क्या मिला? भाई ये वाली अपनी आईडी नीचे पकड़ लीजिए। अरे नीरज जी, अरे ये पकड़ लीजिए, ये कितना पकड़े? और कौन कौन था? आप ये बताइए लीगल हेल्प करेंगे वो आपको, ये बताइए कौन था? आप लोग कौन मिलने गए थे? अरे क्या कर रहे हैं? अरे इनको बुलवाइए आप। हाँ इनको बुलवाइए। ये बताइए आपकी मुलाकात राहुल गांधी के अलावा एक लोग बात करिए, दोनों लोग एक बात करिए आप। सोनिया गांधी जी मिली, मैं प्राइम मिनिस्टर लगा मिलने के लिए लगाया, प्रधानमंत्री और मैं प्रधानमंत्री मिलने के लिए प्रधानमंत्री ने मिला। हमको कोई सरकार हमसे भी कोई मिला नहीं है। मैं तो पहले उन्हीं लोगों से राहुल से मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आपने राहुल गांधी और सोनिया गांधी से क्या कहा ये बताइए। तो राहुल तो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, मगर जो देश के प्रधानमंत्री हैं, खुद को विश्वगुरु और अवतारी पुरुष कहलाना पसंद करते हैं, वो क्या कर रहे हैं? उनके गृह मंत्री क्या कर रहे हैं? वोट चोरी रुकने का नाम नहीं ले रही है, SIR हो रही है। लोकतंत्र दांव पर है, हम दांव पर हैं। होश में आना होगा, उठ करके खड़ा होना होगा। जिस तरह से हमने अरावली पर्वत श्रृंखलाओं को बचा लिया है, सरकार ने सिविल सोसाइटी और आम जन की मांगों को मान लिया है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं के खनन पर रोक लग गई है, इस्तेमाल पर रोक लग गई है, व्यवसायिक इस्तेमाल पर। इसी तरह से आगे भी हमें विरोध दर्ज कराते रहना होगा। वीडियो पसंद आने पर आप इसे लाइक करें, दोस्तों साथियों में खूब शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आप अपनी प्रतिक्रियाएं मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। मैं था आपके साथ अरविंद, आप देख रहे थे मुझे अपने मंच अरविंद दिल से पर। नमस्कार।